शिमला में 6 जून से 10 जून तक 70वीं अखिल भारतीय नाट्य एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम अखिल भारतीय कलाकार संघ यानी AIAA द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर के 20 राज्यों से लगभग 1000 कलाकार हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 13 राज्यों की प्रमुख नाट्य मंडलियां भी प्रस्तुति देंगी। AIAA के अध्यक्ष रोहिताश्वर गौड़ ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर बताया कि प्रतियोगिता के साथ साथ सामाजिक जागरूकता में जुड़े कार्यक्रम भी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्वच्छ हिमाचल और नशा मुक्त भारत जैसे विषय पर नुक्कड़ नाटक और जन जागरूकता रैलियां आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिता के समापन के बाद 11 जून को कला कुंभ शिमला नाम से एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, जिसमें देश की प्रमुख शास्त्रीय नर्तक अपनी प्रस्तुतियां देंगी। उस दिन मॉल रोड पर नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। शिमला के तमाम सदस्यों की ओर से हर साल की भांति इस साल भी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एसोसिएशन 1955 से लगातार कार्यरत है, शिमला में भी और शिमला के बाहर भी। अब तो इसका कार्यक्षेत्र जो है वो बहुत अन्य प्रदेशों में भी फैल गया है और यहाँ पर हमेशा से बहुत अच्छे लोगों का सहयोग हमें मिलता रहा है शिमला में, जिसके तहत हमारे पापा के ज़माने में लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट का सहयोग था, जिसमें श्री SN जोशी जी थे उस समय कला विभाग के डायरेक्टर। तब से लेकर अब तक और उससे पहले भी जितने भी यहाँ के बड़े बुजुर्ग हमारे रहे हैं, उनका सहयोग, यहाँ के नाट्य कर्मियों का सहयोग हमारे साथ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये संस्था ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन 1955 में मेरे पापा सुदर्शन गौड़ ने शुरू की थी और इसमें हमारे साथ जुड़े थे बलराज साहनी साहब, प्रेम चोपड़ा साहब और मदन पुरी साहब। इसका मुख्य मकसद जो था वो नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू आर्ट था। 1955 एक ऐसे वर्ष थे जबकि भारत नया नया आज़ाद हुआ था और बहुत सारे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे समाज में, बहुत सारे अंतर्द्वंद थे, जिसके तहत ये ज़रूरत महसूस की गई कि हम किसी तरह से कलात्मक, जो कला से जुड़े हुए लोग हैं, उनको हम एक साथ लेकर आएँ, क्योंकि कला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोई धर्म जात की लड़ाई नहीं होती, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है कि हम जो है वो नटगांव के लोग हैं। हमारा एक गांव है जिस गांव के कोई बहुत ऐसे रीति रिवाज नहीं है, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इसीलिए हम जो है एकता के सूत्र में बहुत आसानी से बंध सकते हैं, क्योंकि हमारी जो नियमावली है वो बहुत कठोर नहीं है। हम अगर किसी धर्म को भी मानते हैं तो वो है हमारा नाट्य धर्म। और आपको शायद ये पता ही होगा, जो कि जैसा कि हमने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ा है कि 4 धर्मों के अलावा एक 5वां वेद, 4 वेदों के अलावा 5वां वेद जो है वो नाट्य शास्त्र है। तो इसी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बलराज जी, क्योंकि वो इप्टा से थे, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन से थे, उन्होंने जो है ये मुहिम चलाई कि गौड़ साहब हम ऐसा करते हैं कि शिमला में एक नाट्य प्रतियोगिता का आरंभ करते हैं। ये पहले नृत्य प्रतियोगिता नहीं थी, नाट्य प्रतियोगिता थी, जिसमें हम तमाम कलाकारों को यहाँ बुलाएंगे और फिर एक ऐसा चमत्कार होगा जिसमें बहुत सारे नाट्य दल जुड़ेंगे और हम कला के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का प्रचार प्रसार करेंगे। तब से जो है हमारा एक मोटो रहा है, नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू आर्ट, कला के माध्यम से राष्ट्रीय एकता। तो जब यहाँ पर नाट्य दल आए तो बहुत सारे ऐसे दल आए जिसमें सभी धर्मों के लोग थे। बहुत सारा एक यहाँ पर हम कैंप फायर किया करते थे, जो बाद में जो है वो क्योंकि बहुत भीड़ होने लगी तो वो कैंप फायर होना अब संभव नहीं हो पाया। अदरवाइज हज़ारों की तादाद में कलाकार गेटी थिएटर के सामने जो एरिया खाली है वहाँ पर हम लोग जुड़ते थे और वहाँ पर गोष्ठियाँ हुआ करती थी, कला के विषय में बातें किया करते थे। तब मैं बहुत छोटा था। जब से मैंने होश संभाला वो शब्द था 1980 से। 1980 से जो है हमने जो है इस क्षेत्र को मैं प्रवेश किया। मेरी जब आँख खुली तो मैंने देखा कि ये प्रतियोगिता जो है वो धीरे धीरे एक बड़ी होती जा रही है और हमने एमेचर थिएटर मूवमेंट को प्रोत्साहन देना शुरू किया, क्योंकि इस हिंदुस्तान में अगर कला को जिंदा रखा है तो वो शौकिया रंगमंच करने वाले लोगों ने रखा है, प्रोफेशनल्स ने नहीं रखा है। हम भले ही प्रोफेशनल कलाकार हैं लेकिन हमने कला को जिंदा नहीं रखा, कला को जिंदा रखा है यहाँ के लोगों ने जो लगातार रंगमंच कर रहे हैं, या वो कलाकार जो यहाँ पर आएंगे। अभी लगभग 22 स्टेट से यहाँ पर कलाकार आएंगे, 27 नाट्य दल आएंगे, 400 डांस और 400 डांसेस होंगे। और डांसेस का आप
एक स्टैंडर्ड देखिएगा आप, किस स्टैंडर्ड के, और नाटक भी धीरे धीरे जो स्टैंडर्ड प्राप्त कर रहे हैं वो अभूतपूर्व है। मतलब कमाल है, प्रोफेशनल्स का मुकाबला कर रहे हैं आज के जो लड़के लड़कियां हैं। तब से लेकर आज तक जो है काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, कंटेंट में परिवर्तन हुए हैं। पहले जो है वो बहुत देशभक्ति के नाटक आया करते थे, जैसे सरहद पार और यहूदी की लड़की, इस तरह के नाट्य थीम हुआ करते थे। आज की नाट्य थीम बहुत इंटरनेट को लेकर है। जो आजकल अभी ये AI ये जो आया है, अब इतने चेंजेस हैं, वो सारे चेंजेस नाटक के माध्यम से हम लोगों को इतने वर्षों में देखने को मिले हैं, देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारी प्रतियोगिता 6 तारीख से लेकर शुरू हो रही है 10 तारीख तक, और 11 तारीख को हम एक फेस्टिवल कर रहे हैं। ये एक नया प्रयास है जिसमें ये हमने पहली बार ये ऐड किया है, हम क्लासिकल डांस फेस्टिवल कर रहे हैं जिसे हमने नाम दिया है कला कुंभ शिमला। ये नाम महाकुंभ से आया क्योंकि वहाँ पे कला कुंभ था, और इसमें प्रोफेशनल क्लासिकल डांसर्स आ रहे हैं, बहुत डांसर्स आ रहे हैं इसमें। और ये होगा गेटी में 11th को, क्योंकि ये बाद में ऐड हुआ हमारे 10th के, तो हर साल अभी ये होगा। और इसमें हमारे रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट आ ही रहे हैं, लेकिन साथ में लता सुरेंद्र जी भी आ रही हैं जो हमारे ऐश्वर्या राय की गुरु रह चुकी हैं, उनके परफॉर्मेंसेस हैं। सो हम चाहते हैं कि इनको, क्योंकि हमारा मेरे ख्याल से ऐसा क्लासिकल डांस का एक परफॉर्मेंस पता नहीं यहाँ पे हुआ पहले नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत सा है। और ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट है जिन्हें पे किया जाता है बाहर परफॉर्मेंस करने के लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन हमारे लिए बाकायदा है कि परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे स्टेज पे आएँ। और जो 70वां साल है ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन का, उसको हम सेलिब्रेट करें, तो उसमें ये एक हमने ऐड किया है। उसके अलावा हम कल MC सर को मिले थे, उन्हें हमने कहा है कि हमें परमिशन चाहिए स्ट्रीट प्ले करने के लिए, जो कि यहाँ के जो मुद्दे हैं उस पर है, क्लीनलीनेस और नशा मुक्ति के जो कार्यक्रम चल रहे हैं यहाँ पे, उस पर। तो हमारे बाकायदा हमारे ड्रामा टीम्स हैं जिन्होंने स्ट्रीट प्ले तैयार किया है, वो परफॉर्म किए जाएंगे मॉल रोड पे, कई जगहों पे जो हमने कहा गया है। हो सकता है संजौली में भी शायद हो, लेकिन मॉल रोड पे हमें स्पॉट दिए गए हैं, तो ये परमिशन मिली है हमें। और उसके अलावा एक बात जो हमने की, पहली बार हम चाह रहे थे कि हमारा एक कार्निवल निकले हमारे आर्टिस्ट का, एक या कल्चरल परेड कहा जाए, तो उसके लिए उन्होंने हमें एप्लीकेशन कहा है देने के लिए। एंड 99% होता है कि शायद सब कुछ ठीक रहा, मौसम भी, तो हम एक नया कल्चरल परेड ऐड करेंगे, जहाँ पे जितने भी हमारे आर्टिस्ट उस वक्त रहेंगे उस दिन, वो सब एक झांकी टाइप निकालेंगे यहाँ से। दिस इज एडिशन।